गढ़वा के रंका प्रखंड में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। रंका प्रखंड के बहाहारा पंचायत में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल से भटक कर आया हाथियों का ये झुंड खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर रहा है, खलिहान में रखे अनाज को खा रहा है। साथ ही कई घरों को भी इन हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। गाँव के लोगों का कहना है कि अंधेरे में हाथियों का ये झुंड ग्रामीण इलाकों में घुस आता है और उत्पात मचाता है। का चाहिए बोलिए। घर में गिरा दिया मकान और मकई वगैरह सब खाया। धान मकई कितना क्षति लगभग किया और कितना वैसे कर दिया लागत लगभग? अरे अब डांग में टांगल था तो पता नहीं था मैंने निकाला। का नाम आपका है? हमारा नाम केदार सिंह पड़ेगा। कौन घर है? बहारा, ग्राम बहारा। अब मेरा धान क्यारी सब समुच्चा खा गया है 1 एकड़ में। क्या क्षति है लगभग? लगभग क्षति बहुते हो गया। अब तो थोड़े हैं हम लोग के पास, लेकिन आज रात में किया है। हाँ, सुबह क्या किए हाथी? वो सवेरे हम लोग थोड़ा सा घर तोड़ा, तब है हम उसको हला हबत करे, लेकिन माना नहीं, अपना मन से निकला है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको भाई कुछ मुआवजा मिले। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल सुरंग से 17 दिन बाद जैसे ही मजदूर बाहर आए, पूरे देश में खुशी फैल गई। सुरंग में फंसे इन मजदूरों में पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के भी 6 मजदूर थे। इसलिए जैसे ही सुरंग से मजदूरों के बाहर आने की खबर आई, डुमरिया प्रखंड में लोग जश्न में डूब गए। मजदूरों के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मानिकपुर गांव में इस खबर को लेकर प्रशासन की टीम भी पहुंची और सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। देर शाम तक मजदूर के परिजन इंतजार में बैठे रहे। दरअसल इन मजदूरों में एक टिंकू सरदार के पिता बोनू सरदार को कैंसर है। पिता बीमार हैं। बावजूद इसके सुरंग में फंसे बेटे की चिंता इन्हें खाए जा रही थी। लेकिन जैसे ही बेटे की खबर सुरंग से बाहर आने की आई, पूरे परिवार में खुशियां छा गईं। ছিলেন পড়ি করি ম্যাট্রিক পাস করলেন। ম্যাট্রিক পাস করি তারপরে আমাদের ঘর দুয়ার নাইনি, বলছেন মা আমি বাহার যাব। আমি বলছি বেটা এগিয়েই থাকবো, বাহার যেতে হবে না। তখন বলছে নাই মা আমি বাহার যাব আর পড়বো নাই, আর বাহার গেলে ঘর দুয়ারও হবে, আর তোর বাবার ক্যান্সার হয়েছে, আর এর ক্যান্সারটারও বেমারটা ভালো হবে। আমরাকে তো গরিব লোককে মদত দিচ্ছেন নাই কেউ, তো ওই জন্য ও ঘরের জন্য যাইছে। আর এই ইয়ার ক্যান্সার বেমার হয়েছে, এইটার জন্য এলআইসি করবে বলি করে যাইছে। ইয়াকে রাঁচি তো নিয়ে যাইছিলি, যাহার টাকা পয়সা ছিল আমাদের ঘর হয়ে যাইতো, তো টাকা পয়সা ইয়ার উপরে সব ভাঙি দিলি। তো তখন বেটা সোচল আর পড়ালেখা করবো না মা, আমি ঘর দুয়ার করবো আর বাবাকেও ঠিক করবো আর सब ठीक करी और देखकर खुशी থাকবো। हम लोग के घर में मेरा टिंकू सरदार, मेरा बड़ा भैया, जो 12 तारीख को जो दीपावली में ट्रेन हादसा में जो फंसा था, अचानक जैसे हम लोग को खबर मिला कि वो टनल हादसा में फंसा है, तो हम लोग को बहुत चिंता, बड़े दुख लगा और बहुत हम लोग चिंता कर रहा था कि उसका कैसे करके वो बाहर निकले। पापा का जो कैंसर हुआ था, और कैंसर बीमार हुआ है, उसका इलाज कराने के लिए वो बाहर गया था काम करने के लिए टनल लाइन में। अब पता चला कि आज निकले काल निकले बोल के सूचना मिला कि 17 तारीख को जो शाम में निकला, तो हम लोग को बड़ी खुशी हुआ। और हम लोग केवल घर किराए घर में रहते हैं 20 साल से। रांची पुलिस ने नशीला पदार्थ सप्लाई करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी ऑनलाइन नशीले पदार्थों की सप्लाई करते थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहुल राय, आलोक कुमार और अभिषेक कुमार शर्मा को सदर थाना क्षेत्र के PHED ग्राउंड पहाड़ के पास से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 32 पुड़िया ब्राउन शुगर, बेचने के उपयोग में लाने जाने वाला मोबाइल समेत अन्य चीजें जब्त की गई हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के आदेश के आलोक में सभी थाना प्रभारियों को एक अभियान के तौर पर मादक द्रव्य की तस्करी करने वाले के विरुद्ध में एक अभियान हम लोगों ने रांची जिला में छेड़ा है। इस आलोक में सभी थाना प्रभारियों का स्पष्ट निर्देश था कि जिन क्षेत्र में भी मादक द्रव्य की यदि कोई तस्करी की सूचना प्राप्त होती है, उस पर त्वरित कार्रवाई करनी है। इस आलोक में सदर थाना के द्वारा जो है कल 28/11/23 को
इस कार्रवाई के तहत में 3 व्यक्तियों को पकड़ने का कार्य किया है, जिसमें पहला व्यक्ति जो है वो राहुल राय, दूसरा आलोक कुमार और तीसरा अभिषेक कुमार शर्मा है। इन तीनों के पास से कुल 32 पुड़िया मादक द्रव्य हमें अभी रिकवर हुआ है। और इसके जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू किया तो ये अपने आप को बताया कि ये लंबे समय से इस जो तस्करी का काम है, मादक द्रव्य बेचने का काम है, ये करते रहे हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है और अभी वर्तमान में इनके द्वारा जो है सदर थाना क्षेत्र में खास करके बोटी मोड़ और कोकर सदर इलाके में जो है इनके द्वारा मादक द्रव्य बेचने का कार्य करते हैं। वरीय धनबाद में सांसद पीएन सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति और निगरानी समिति यानी दिशा की एक बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट में दिशा की इस बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक में पिछली बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा की गई और अधिकारियों को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में सड़क, नाली, पेयजल आपूर्ति, आंगनबाड़ी केंद्रों में हो रही दिक्कतों को दूर करने का भी आदेश दिया गया। साथ ही दिशा की इस बैठक में बिजली आपूर्ति में हो रही कटौती समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष पीएन सिंह ने कहा कि जल स्रोत के मद्देनजर तालाब की मरम्मती, खुदाई डीएमएफटी फंड से कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्पन्न जल संकट को दूर करने के साथ साथ विकासोन्मुखी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का भी आदेश दिया गया है। बहुत से तालाब 1.5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 4.5 एकड़ है, तो उसका जीर्णोद्धार नहीं करते। उसका जीर्णोद्धार आप डीएमएफटी फंड से कराएं, क्योंकि डीएमएफटी फंड में भी पानी के यह प्राथमिकता है। फिर एक मिनट समाप्त करने के बाद फिर 1 मिनट, फिर हर एक जगह आप सुनिश्चित करें कि विद्यालय के पास, आंगनबाड़ी के पास, जहाँ गरीब के बच्चों के लिए मिड डे भोजन बनता है, वहाँ पर शुद्ध पीने का पानी, वहाँ का तालाब खराब है, लोग बगल में है, वहाँ का चापाकल खराब है, पानी का कोई स्रोत नहीं है, तालाब के पानी से भोजन बनाकर गरीब के बच्चों को खिला रहे हैं, इसको सुनिश्चित करें। कि कई सारे जिला के हित में और राज्य हित में और अपने क्षेत्र हित में बहुत सारे विषय है, चाहे सड़क से संबंधित हो, पेयजल से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, कई विषयों पर चर्चा हुई और निश्चित रूप से ये दिशा की बैठक जिला के विकास के लिए और राज्य के विकास के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए उपयोगी होगा। आपके क्षेत्र में अस्पताल के लिए चर्चा हुई? हाँ, निश्चित रूप से कई अस्पताल है, डॉक्टरों की कमी है, तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन और सरकार इस पर ध्यान दे और जहाँ पर अस्पताल में चिकित्सक नहीं, वहाँ पर चिकित्सक